चैप्टर फर्स्ट हमारा जो चल रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके अब तक हमने टोटल 6 क्वेश्चंस कर लिए। आज हम ले रहे हैं इसका 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया भी था बेटा, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए। अब लिमिटेशंस का मतलब ये 1% भी नहीं है कि हमें अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें लिमिटेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन आपको दे रखी है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। मीन्स अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो कुछ एस्टिमेशंस पर बेस्ड होती है, वो पूरे तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती। उसमें कहीं ना कहीं प्लेस होता है पर्सनल बायस्ड या जजमेंट का। वैसे तो हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो किसी न किसी एविडेंस के बेस पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई कैश मेमो होना चाहिए, कोई बिल होना चाहिए, या कोई ना कोई दूसरा एविडेंस होना चाहिए जिसके बेस पे हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें एस्टीमेट लगाना पड़ता है, और वो हमारे बिज़नेस के जो अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो भी करना पड़ता है। जैसे कुछ हमें प्रोविज़न्स तैयार करने पड़ते हैं, लाइक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि आप डेटर से कितना उम्मीद करते हैं कि पैसा डूब सकता है। तो कोई अकाउंटेंट ये एज्यूम करेगा जी मेरे हिसाब से 5% डूब सकता है, कोई दूसरा बोलेगा जी मेरे हिसाब से 10% डूब सकता है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करेगा। सिमिलरली एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, हम फिक्स टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम एस्टीमेट लगाते हैं कि इस फिक्स एसेट्स की एस्टीमेटेड लाइफ कितनी है। तो हो सकता है कि एक अकाउंटेंट के हिसाब से एस्टीमेट लगाया जाए कि भाई इस फलाना मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, कोई कहेगा जी 15 ईयर्स है, कोई कहेगा जी 20 ईयर्स है। तो सभी के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट अमाउंट होने की वजह से जो बिज़नेस के प्रॉफिट और जो लॉस आएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, फुली एग्जैक्ट नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है बेटा। सेकंड हमें दे रखा है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशंस। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम शो करते हैं वो पूरे तरीके से रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि मैंने भी बताया कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं बेटा कुछ कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं। इसमें एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस आपका लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। इसी वजह से हम जो एसेट परचेज़ करते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में आपने उसको परचेज़ किया, इररेलेवेंट टू इट्स मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमें उसे बेचना नहीं है। ठीक है ना, बिज़नेस लॉन्ग पीरियड तक चलेगा तो उसको बेचना क्यों है हमने। तो हम उसको कॉस्ट पर दिखाते हैं, और उस कॉस्ट पर हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जो भी एसेट्स हमने बुक्स में दिखा रखी है, जब हम उसको शो तो हमने उसको कॉस्ट पे कर रखा है डेप्रिसिएशन लेस करके, तो वो कितने में सेल होगी, सेल वैल्यू उसकी डिफरेंट है बेटा, और आपने जो वैल्यू शो करी है वो डिफरेंट है। तो एक तरीके से वो रियल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अनरियलिस्टिक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मैंने आपसे बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड आर क्वालिटेटिव इन नेचर, दीज आर इग्नोर्ड। ये बात मैंने आपसे पहले करी है। तो इट मीन्स सारी ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस के मैंने आपको बहुत से एग्जांपल दिए थे, जैसे कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पब्लिक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो फिर क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। इट मीन्स एक जस्ट एक लिमिटेशन उसकी हमने बना दी
कि हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हम एज अ लिमिटेशन शो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है, इग्नोर्स इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हमने तैयार किए हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने तैयार किए हैं, किस बेस पे तैयार किए हैं? बाय ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो बेटा उसमें एक कंसेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी है। मीन्स जो भी एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं वो सेम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अनरियलिस्टिक के बेस में वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। उसकी मार्केट वैल्यू को हम शो नहीं करते। तो जो वैल्यू हमने आज से, जो एसेट आज से हमने 10 साल पहले खरीदी थी, आज भी हमने उसको उतने पर ही दिखा रखा है, जबकि आज उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है उसकी कुछ अलग है। तो उसमें क्या प्राइसेस में चेंज आया, क्या नहीं आया, वो उसको शो नहीं करता। इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको एक और भी दूँ। सपोज़ करो पिछले साल हमारी जो सेल थी बिज़नेस की, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल जो हमने दिखा रखी थी वो 2 लाख रुपए की दिखा रखी थी, और इस साल जो सेल हमने दिखाई है वो 3 लाख रुपए की दिखाई है। यानी लास्ट ईयर सेल्स ₹2 लाख की थी, इस साल जो सेल्स है ₹3 लाख की है। सेल्स इंक्रीज़ हो गई। अब हमें ये नहीं पता लगता अकाउंट्स को देखने से, जो सेल इंक्रीज़ हुई है ये प्राइस लेवल में चेंजेस आने से इंक्रीज़ हुई है या क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होने से, ज़्यादा सेल करने से इंक्रीज़ हुई है। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है हमें ये नहीं बताते कि प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा, इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है ये इसकी। विंडो ड्रेसिंग को आप इस तरीके से समझो, जैसे मान लो आपका किसी हाईवे पर एक आपका हाउस है और बाहर की जो मेन जो पब्लिक को दिखती है विंडो आपके होम की, वो विंडो आपने बहुत अच्छे तरीके से सजा रखी है। अंदर घर कैसा है कैसा नहीं है वो आपको पता है, किसी पब्लिक को नहीं पता। अंदर से आपका पूरा घर टूटा फूटा है और बाहर की विंडो आपने बहुत बढ़िया तरीके से सजा रखी है। आने जाने वाले देखकर उसकी तारीफ़ करते हैं, भाई मकान बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इसे विंडो ड्रेसिंग करना कहते हैं, मीन्स मैनिपुलेशंस करना कहते हैं। तो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशंस पॉसिबल है। मीन्स हम इसमें अपनी इनकम को इंक्रीज़ करके और एक्सपेंस को डिक्रीज़ करके हाई प्रॉफिट को दिखा के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आप पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो दिस पॉलिसी इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। मीन्स हम इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसको छुपा देते हैं बेटा, उसको हिडन कर देते हैं, और इस तरीके से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके एक अच्छी पोजीशन को सामने शो करते हैं, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। तो ये बेटा सारी आपको टोटल 5